नमस्कार बच्चों। कई टाइम से मैं सोच रहा था कि आप वीडियो में, जैसे आपने चैनल में देखा होगा कि अकाउंट्स की कोई वीडियो अवेलेबल नहीं है 12th क्लास की। तो लंबे टाइम से दिमाग में चल रहा था कि कोई ना कोई 12th क्लास की वीडियो भी इसमें बने और उससे 12th क्लास के अकाउंट्स वाले बच्चों को भी मदद मिले। तो पहली बार आज मैं एक अकाउंट्स की जो है अकाउंटिंग रेशो टॉपिक है 12th क्लास का थर्ड बुक जो है थर्ड पार्ट में, उससे रिलेटेड जो है आज हम इसकी सीरीज चालू कर रहे हैं। तो आज मैं इस वीडियो में जो है आपको अकाउंटिंग रेशियोज के बारे में बताऊंगा, क्या होती है अकाउंटिंग रेशियो और कितने टाइप की क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग रेशियो, और उसमें एक जो है पहला टाइप जो है लिक्विडिटी रेशियो, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। तो उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छा लगेगा। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी करे। तो फाइनेंशियल रेशियो बेटा चार प्रकार की होती है। देखिए अकाउंटिंग रेशियो जो है सबसे पहला है इसमें लिक्विडिटी रेशियो, दूसरा होता है बेटा सॉल्वेंसी रेशियो, तीसरा है आपका टर्नओवर रेशियो, और चौथा है आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। इसको चार तरीके से चार प्रकार के रेशियो हम पढ़ेंगे इसमें। पहला लिक्विडिटी रेशियो, दूसरा सॉल्वेंसी रेशियो, तीसरा बेटा टर्नओवर, और चौथा प्रॉफिटेबिलिटी। हर में अलग अलग रेशियोज हैं। अगर मैं बात करूं लिक्विडिटी रेशियो, तो इसमें जो हमने पढ़ना है करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो का दूसरा नाम है एसिड टेस्ट रेशियो। मैं आपको बता दूं बेटा, ये जो है करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो, ये दो रेशियो, इसको क्विक रेशियो के नाम से भी जाना जाता है। लिक्विडिटी रेशियो में खूब पढ़ेंगे हम। मैं आपको बता दूं लिक्विडिटी रेशियो इट टेल्स अबाउट शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन ऑफ अ बिजनेस फर्म। कंपनी की शॉर्ट टर्म पोजीशन को ये क्लियर करती है। मतलब शॉर्ट पीरियड में कंपनी के किस तरह से वो पेमेंट कर सकती है। सॉल्वेंसी क्या होता है? पेइंग कैपेसिटी ऑफ अ कंपनी। शॉर्ट पीरियड पे 2 महीने का 4 महीने का पीरियड जो है, शॉर्ट पीरियड जो है 1 साल का पीरियड जो है, उसमें कंपनी का क्या कैपेसिटी है, अपने डेब्ट्स को, शॉर्ट टर्म डेब्ट्स को किस तरह से वो क्लियर कर सकती है, ये बता। और सॉल्वेंसी रेशियो भी एक तरह का लिक्विडिटी को ही, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को क्लियर करती है बेटा सॉल्वेंसी रेशियो। तो इसमें जो है 4 रेशियो हम पढ़ेंगे बेटा। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, दूसरा टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो, द थर्ड वन प्रोप्राइटरी रेशियो, एंड फोर्थ वन इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। मतलब डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, डेब्ट टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो, और तीसरा जो है बेटा प्रोप्राइटरी रेशियो, और चौथा है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। मतलब दीज विल टेल यू अबाउट द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ। इसमें कुछ और भी थे पहले, तो वो जो जब हमारे पास जो करंट में जो है वो हमने लिख दिए। तीसरा है मेरे बच्चे दिस इज टर्नओवर रेशियो, और टर्नओवर रेशियो में जो हम पढ़ेंगे वो कौन कौन से। फर्स्ट इज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो,
और जो दूसरी रेशो है इसमें वो है ट्रेड रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल रेशो भी बोलते हैं बेटा इसको, ट्रेड रिसीवेबल रेशो। तीसरा है ट्रेड पेएबल रेशो। और द लास्ट वन इज वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। ये इसमें पढ़ेंगे हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, ट्रेड रिसीवेबल रेशो, ट्रेड पेएबल रेशो और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। और लास्ट बचा बेटा कौन सा, दीज आर आल्सो टर्नओवर रेशोज आर आल्सो नोन एज एक्टिविटी रेशो। ये भी ध्यान रखिएगा, इसको एक्टिविटी रेशोज भी बोला जाता है। इसमें पढ़ेंगे देखिए ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, दूसरा नेट प्रॉफिट रेशो, तीसरा ऑपरेटिंग रेशो, पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिख लेते हैं फिर ऑपरेटिंग रेशो लिख लेंगे, और चौथा ऑपरेटिंग रेशो, और फिर अगला है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। या कई लोग इसको कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोलते हैं। इसमें भी कुछ टर्म्स और कटी हुई है बेटा। रिटर्न ऑन इक्विटी भी पहले हुआ करता था, एक्सपेंसेस रेशियो भी पहले हुआ करता था, जो अब एज पर न्यू सिलेबस जो 12th में नहीं है। 12th में हमें यही सारी टर्नओवर में भी एक आधा रेशियोज कटी हुई है। तो मतलब 4 क्लासिफिकेशन है ये। फर्स्ट इज लिक्विडिटी रेशो, दूसरा सॉल्वेंसी रेशो, तीसरा टर्नओवर रेशो और चौथा प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। और इनमें जो है अलग अलग, मतलब लिक्विडिटी रेशो में 2, सॉल्वेंसी रेशो में 4, टर्नओवर रेशो में यानी एक्टिविटी रेशो में भी 4 और प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में 5। ये टोटल हमारी रेशोज याद कर लेंगे 2 + 4 + 4 + 5, 15 रेशोज हैं, 15 फॉर्मूलाज हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आप लिक्विडिटी रेशो से बेटा। लिक्विडिटी रेशो में जैसा कि बता दिया मैंने पहले कि आपको 2 रेशोज आते हैं, करंट रेशो और लिक्विड रेशो। लिक्विड रेशो का दूसरा नाम ये, पहले करंट रेशो के लिए देखिए क्या होता है। करंट रेशो होता क्या है? करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। ये फॉर्मूला होता है बेटा, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। मतलब जितने भी करंट लायबिलिटीज है और करंट एसेट्स, इनका आपस में प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी होता है, मतलब उसका रेशो। इसकी भी आइडियल रेशो, करंट एसेट्स क्या होते हैं बेटा, दोज कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इन द पीरियड ऑफ 1 ईयर। वैसे ही दोज आर नेसेसरी टू पे विद इन द पीरियड ऑफ 1 ईयर आर कॉल्ड करंट लायबिलिटी। मतलब इसके साथ 1 साल पीरियड का टाइम जो है वो लगा हुआ है। सिंपल से बात है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी अगर करंट रेशो होता है तो इसका आइडियल रेशो भी, एक मैं आपको लिख दूं, किसी भी कंपनी में क्या डिसाइड किया गया है, आइडियल रेशो 2:1। मतलब करंट एसेट्स मस्ट बी ट्वाइस ऑफ द करंट लायबिलिटी। अब एक्चुअली जो अकाउंटिंग रेशो इतना आसान कंसेप्ट है, मतलब अगर आपको करंट एसेट्स क्या क्या होती है पता है तो आपको पहले पता होना चाहिए व्हाट आर कॉल्ड करंट एसेट्स। तो देखिए लिखिए कैश प्लस बैंक प्लस करंट इन्वेस्टमेंट प्लस अकाउंट्स रिसीवेबल। अकाउंट्स रिसीवेबल में आपको एक तो डेटर आते हैं और एक बीआर आता है, प्लस शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस,
प्लस इन्वेंट्रीज प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस, जिसको अदर करंट एसेट्स कहते हैं आप। ये कैश एंड इक्विवेलेंट, तो क्या आपको पता है ये कैश एंड इक्विवेलेंट में क्या आता है बेटा? कैश एंड इक्विवेलेंट में आपको पहले बता दिया था पिछली बार में, जो हम बैलेंस शीट कर रहे थे, तो कैश, बैंक, करंट इन्वेस्टमेंट एंड अकाउंट रिसीवेबल, ये तीन तो किस में आ जाते हैं? कैश एंड इक्विवेलेंट में। और फिर उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल हो गया बेटा, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस हो गया, इन्वेंट्री हो गया और प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये आपके जो आते हैं किस में आते हैं? करंट एसेट्स के ही पार्ट है। इन सबको आप क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे, और उसके बाद जो आपको आएंगे वो क्या कहलाएंगे? करंट एसेट्स। अब यहां अगर आप बात करेंगे करंट लायबिलिटी क्या क्या होगी, दिस इज इक्वल टू बेटा ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स में क्या क्या आते हैं? इसमें क्रेडिटर प्लस बिल्स पेबल। ट्रेड पेबल को अकाउंट पेबल भी बोलते हैं बेटा, क्रेडिटर प्लस बिल्स पेबल प्लस शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ये भी आपकी किस में आती है? करंट लायबिलिटी में आती है बेटा। बैंक ओवरड्राफ्ट भी इसी का पार्ट है। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ये सब किसके पार्ट है? करंट लायबिलिटी के। और अदर करंट लायबिलिटी जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वगैरह है, ये आपकी होती है बेटा करंट लायबिलिटी। अब देखिए इस पे जो है एक और, अगर मैं, ये तो आपका करंट रेशियो का फॉर्मूला हो गया, क्वेश्चन करने से पहले ये हमें क्लियर हो जाए, तो दूसरा होता है आपका लिक्विड रेशियो, या यूं कह लीजिए इसका दूसरा नाम है एसिड टेस्ट रेशियो, या इसको क्विक रेशियो के नाम से भी, तीन नाम है बेटा इसको, इसके नाम से भी जाना जाता है। तो ये कौन कौन है, मतलब क्या रेशियोज है? देखिए लिक्विड रेशियो, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। इसका आइडियल जो है बेटा 1:1 है, मतलब लिक्विड एसेट्स मस्ट बी इक्वल टू करंट लायबिलिटी। अगर लिक्विड रेशियो निकालना है तो क्विक रेशियो जो है वो किसके बराबर होने चाहिए? करंट लायबिलिटी के बराबर होने ही चाहिए, तब बात बनेगी। अब यहां पर एक बात बता दूं, इन क्वेश्चंस को करने के लिए कुछ जो है की फॉर्मूलाज हम यूज करते हैं। देखिए अगर ऐसा, तो अगर चलिए करंट लायबिलिटी तो आपको पता है, लिक्विड एसेट्स कौन कौन से होते हैं पहले ये जान लें। लिक्विड एसेट्स क्या है? लिक्विड एसेट्स करंट एसेट्स में ही होते हैं बेटा। मतलब लिक्विड एसेट्स जो है, तो लिक्विड एसेट्स क्या है? क्वेश्चन ये आता है कि लिक्विड कहां से निकालना, ये होते हैं कैश एंड इक्विवेलेंट प्लस अकाउंट्स रिसीवेबल। देखिए बेटा अब जो है इसमें जो कीज फॉर्मूला जो है, जो आमतौर पर इसने, मैं इसको बोलता हूं, इसको सॉल्व करने के लिए करंट रेशियो के लिए और उसके लिए की फॉर्मूलेज कौन कौन से इसने यूज कर रखे हैं। देखिए ये की फॉर्मूलेज है बेटा, ए वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। इससे और क्या बन जाएगा देखिए, तो इससे और क्या बन जाएगा? वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अगर आपको करंट एसेट्स गिवन हो और करंट लायबिलिटी गिवन हो वर्किंग कैपिटल, और करंट एसेट्स के साथ वर्किंग कैपिटल गिवन हो, तो करंट लायबिलिटी इक्वल टू हो जाएगा करंट एसेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल। अगर आपको करंट लायबिलिटी और वर्किंग कैपिटल गिवन हो तो उसमें क्या हो जाएगा? करंट एसेट्स इक्वल टू करंट लायबिलिटी प्लस वर्किंग कैपिटल। तो इनसे कई बार क्या होता है क्वेश्चन में कि वर्किंग कैपिटल गिवन होती है और दूसरी चीज करंट लायबिलिटी गिवन होती है, तो करंट एसेट्स निकाल के फिर आप करंट रेशियो निकाल सकते हैं।
और दूसरा जो फॉर्मूला इसमें यूज होता है बेटा इन्वेंट्री के लिए, इन्वेंट्री जो वर्ड यूज किया गया है, जबकि शायद ये पूरी तरह से ठीक नहीं, इन्वेंट्री इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस लिक्विड एसेट्स। जबकि शायद ये पूरी तरह से ठीक मैं नहीं मान रहा। देखो करंट एसेट्स में, करंट एसेट देखिए क्या क्या ये सारे, अगर करंट एसेट्स में शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस तो लिक्विड में नहीं आते, प्रीपेड एक्सपेंसेस तो लिक्विड में नहीं, वो क्यों नहीं माइनस करें? देखो ये एक जो है मतलब लैक ऑफ इंफॉर्मेशन के केस में आप क्या कर सकते हो, करंट एसेट्स और लिक्विड एसेट्स का डिफरेंस इन्वेंट्री ले सकते हो। वहां पर अज्यूम कर लेते हैं कि अदर करंट एसेट्स कोई भी नहीं अवेलेबल थी, जबकि देखो पूरी तरह से नहीं है। करंट एसेट्स देखो कैसे, यहां तक अगर आपका क्या है, ये ऊपर वाले लिक्विड एसेट्स हैं, तो लिक्विड प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस करके निकलना चाहिए करंट एसेट्स, लेकिन वो तब है जब ऑल द इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल। अगर नहीं होगा तो करंट एसेट्स और लिक्विड एसेट्स का डिफरेंस क्या होगा बेटा, स्टॉक होगा। अब होगा क्या, जैसे मान लो सपोज करो करंट लायबिलिटी दे रखी है, करंट एसेट दे रखा है और स्टॉक दे रखा है, आपको कहता है लिक्विड रेशियो निकालो, तो उस केस में आपका क्या निकल जाएगा, स्टॉक मतलब इन्वेंट्री गिवन है। हाँ, तो करंट एसेट्स, करंट रेशियो से आपके क्या निकल आएंगे, करंट एसेट्स निकल आएंगे, और फिर उसमें से स्टॉक माइनस कर दोगे तो लिक्विड रेशियो निकल, लिक्विड एसेट्स निकल आएंगे, फिर लिक्विड रेशियो भी आप आसानी से निकल सकते हो। ये दो फॉर्मूला जो है इनको मैं की फॉर्मूलाज बोल रहा हूं, जो आगे इधर उधर करके आप और चीजें बेटा क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इस तरह से ये आपका जो है लिक्विड जो करंट रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो जो था, इसमें दो थे, ये इसके फॉर्मूलाज क्लियर हो गया। अब हम इसके क्या करेंगे बच्चे, क्वेश्चन करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन आपको गिवन है, आपको निकालना क्या है, इसमें करंट रेशियो निकालना है बेटा। तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे, करंट एसेट्स कौन कौन से होते हैं। देखिए फाइंड आउट करंट एसेट्स, इसमें से क्या है, करंट एसेट्स इक्वल टू, देखिए ट्रेड रिसीवेबल प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस प्लस कैश एंड इक्विवेलेंट्स और मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी वही होते हैं बेटा, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं ये सब मिला के, जबकि लैंड एंड बिल्डिंग नहीं होता। तो ये आपके टोटल आगे देखिए 180 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 50, तो ये आपका टोटल आ गया बेटा 3,20,000। और करंट लायबिलिटी चेक कर लो, दिस इज बिल्स पेएबल प्लस सन्ड्री क्रेडिटर और सॉरी इसमें देखिए बेटा इन्वेंट्रीज रह गया था, प्लस इन्वेंट्रीज भी होएगा इसमें। हाँ इस तरफ दे रखा था वो भूल गया मैं, इन्वेंट्रीज है 80,000, तो ये आपका हो गया टोटल कितना 4 लाख। बिल्स पेएबल, सन्ड्री क्रेडिटर और एक्सपेंसेस पेएबल, एक्सपेंसेस पेएबल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को बोलते हैं बेटा। तो ये क्या बना, देखिए दिस इज 20 प्लस 1 लाख प्लस 80,000, तो ये हो गया आपका 2 लाख। तो जो करंट रेशियो होता है बेटा, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, आपने कलेक्ट कर लिए करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, तो ये आपका आ गया 4 लाख अपॉन 2 लाख, ये हो गया 2:1। और देखिए आइडियल रेशियो क्या था, ये आइडियल भी 2:1 होता है, तो ये निकल गया आपका 2:1 करंट रेशियो। क्योंकि मार्केटेबल सिक्योरिटीज को यहाँ पर कंफ्यूज, मतलब जो भी चीज, जो अगर कई बार ऐसा ही दे सकता है कि जो चीज नहीं है तो उसको लेना ही नहीं है, बाकी करंट एसेट्स को कलेक्ट कर लीजिए, करंट लायबिलिटी को कलेक्ट कर लीजिए अपने आप, फिर फॉर्मूले में पुट कर दीजिए टोटल एसेट्स। और आप बैलेंस शीट को याद रखिए, ये टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटी बराबर होते हैं, ध्यान दीजिएगा। टोटल एसेट्स किस किस से बनता है, टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल लायबिलिटी, ये पहली बात ध्यान रखनी पड़ेगी आपको। इक्विटी एंड लायबिलिटी दोनों बराबर होंगे,
तो टोटल एसेट्स आपको गिवन है। नाउ टोटल एसेट्स इक्वल टू क्या होता है? टोटल एसेट्स इक्वल टू फिक्स एसेट टेंजिबल प्लस इंटेंजिबल। फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल लिख रखा है मैंने भी, टेंजिबल इंटेंजिबल अपने आप कंसीडर नहीं करना है, प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। आपको बैलेंस शीट ध्यान रखनी पड़ेगी, प्लस करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। देखिए बेटा, अब इसमें रखो टोटल एसेट 10 लाख है आपके, फिक्स एसेट टेंजिबल जो है 5 लाख है, और करंट इन्वेस्ट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 3 लाख, एंड इट विल हेल्प यू टू फाइंड करंट एसेट्स। और ये इससे करंट एसेट्स आ गया बेटा 10 लाख माइनस 5 और 3 8 हो गया, ये 8 लाख। क्या आ गया? 2 लाख। 2 लाख आपको आ गए करंट एसेट्स। अब क्योंकि टोटल लाइबिलिटी जो लिखा है मैंने, देखिए टोटल लाइबिलिटी जो है बेटा वो क्या है, वो भी टोटल लाइबिलिटी भी 10 लाख होंगी। इक्वल टू क्या क्या आता है उसमें? शेयर होल्डर फंड आता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग मतलब नॉन करंट लाइबिलिटी आती है, और करंट लाइबिलिटी आ जाएगी। देखिए शेयर होल्डर्स फंड पहला आता है, आपको पता ही होगा ये, मतलब पीछे का तरीका, प्लस दूसरी हेडिंग होती है नॉन करंट लाइबिलिटी। इसके अंदर डिटेल बहुत सारी होती है, जितने क्वेश्चन में हमें दे रखा है वही ले लेंगे, प्लस करंट लाइबिलिटी। पुट करिए यार, ये भी 10 लाख है बेटा। शेयर होल्डर फंड आपको दे रखा है 640, और नॉन करंट लाइबिलिटी आपको दे रखा है 260, प्लस करंट लाइबिलिटी। आपको पहले चैप्टर की बैलेंस शीट आपको तैयार करनी है, तो इससे आगे आपका करंट लाइबिलिटी इक्वल टू 10 लाख माइनस 640 प्लस 260, 9 लाख हो गया बेटा, ये माइनस 9 लाख। ये आ गया क्या? 1 लाख। मतलब कुल मिला के क्वेश्चन में हमने देखना क्या है, कहां करंट एसेट्स है और कहां करंट लाइबिलिटी है, या नहीं है तो हाउ टू फाइंड दैट। अब करंट रेशियो इक्वल टू, अब बोथ ऑफ द थिंग्स यू हैव अवेलेबल, करंट रेशियो दैट इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। ये हो जाएगा बेटा 2 लाख अपॉन 1 लाख, ये भी 2:1। दिस इज आंसर। इस तरह से ही आपको निकालना है क्वेश्चन, मतलब आपको वो देखना है कि क्या चीज आपको अवेलेबल है, क्या चीज आपको निकालनी है, कैसे मतलब क्या आपको अवेलेबल क्या क्या दे रखा है, उस हिसाब से। अब बैलेंस शीट का जो आइटम आपको जैसे दे रखा है वैसे ही निकलेगा। अब कई बार कोई चीज मिसिंग है, अगर उसको निकलने का भी कोई चांस नहीं है तो फिर हमें वही एक्सेप्ट करके करना पड़ेगा। यहां देखो करंट एसेट तो अवेलेबल है, और वर्किंग कैपिटल जो है वो गिवन है, करंट लायबिलिटी नहीं गिवन। अब मैंने कहा था ना की फॉर्मूला जो है, देखिए करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी इक्वल टू क्या होता है? वर्किंग कैपिटल। मैंने आपको बोला था अगर एक चीज मिसिंग हो और करंट लायबिलिटी दे रखा हो तो वैसे निकल जाएगा। इक्वल टू होता है बेटा वर्किंग कैपिटल। ये फॉर्मूला आपको लिखना था की फॉर्मूलाज में, जैसे इन्वेंटरीज और उससे रिलेटेड। देखिए इसके आप अगर चाहें तो लिक्विड रेशियो भी, अगर आपको इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, देखिए करंट एसेट दे रखा है, आपको निकालना है लेट से करंट एसेट्स और लिक्विड एसेट्स। तो देखिए पहले करंट लायबिलिटी तो है ही नहीं, अगर हमें फाइंड आउट करना है करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो, तो हमने ये वाला फॉर्मूला लगा के बेटा, की फॉर्मूला करंट एसेट्स क्या थी 10 लाख माइनस करंट लायबिलिटी कैपिटल यानी 6 लाख। इसके बाद करंट लायबिलिटी निकाल लो, 10 लाख माइनस 6 लाख दैट इज इक्वल टू हो गया करंट लायबिलिटी। अब फॉर्मूला लगाने के लिए बिल्कुल आसान हो गया बेटा आपका। कितना? 4 लाख रुपीज, 4 लाख आपका बेटा करंट एसेट्स
सॉरी ₹4 लाख आपका करंट लायबिलिटी और 10 लाख आपका करंट एसेट। अब देखिए करंट रेशियो क्या होता है कि दोनों ये फॉर्मूले हम यहां पर यूज कर रहे हैं, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। क्या निकला बेटा? 10 लाख अपॉन 4 लाख, तो ये हो गया 2.5:1। अगर इसमें अगर लिक्विड रेशियो निकालना है तो पहले लिक्विड एसेट्स निकालने पड़ेंगे। लिक्विड एसेट्स के लिए भी बेटा क्या है, देखिए लिक्विड एसेट्स का क्या फॉर्मूला होता है, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री। आपको मैंने बोला था दो की फॉर्मूला बताए थे बेटा, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री। हालांकि मैंने कहा था इन्वेंट्रीज एक साइन है खाली, मतलब अगर और नहीं होंगे तो ये हो गया 10 लाख करंट एसेट्स और इन्वेंट्री कितने 5 लाख, तो ये आपका आ गया ₹5 लाख आपका लिक्विड एसेट्स आ गया। तो लिक्विड रेशियो जो हो जाएगी बेटा लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, दैट इज 5 लाख अपॉन 4 लाख, 1.25:1। मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि कैसे भी आपको पता है फॉर्मूला ये है, और उस फॉर्मूले में जो जो आपको कंटेंट चाहिए या तो वो डायरेक्ट गिवन हो या उनको कैसे निकालना है। ये लिक्विडिटी रेशियो में ये दो फॉर्मूलाज कौन कौन से, एक तो इन्वेंट्री इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस लिक्विड एसेट्स, और दूसरा वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट लायबिलिटी माइनस लिक्विड लायबिलिटी, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। ये दो की फॉर्मूलाज बहुत सारे फॉर्मूले में काम आते बेटा। तो आज जो हमने पढ़ा इसमें अकाउंटिंग रेशियो में पढ़ा बेटा लिक्विड रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो में लिक्विड रेशियो और क्विक रेशियो। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। उस फॉर्मूला से लेकर रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे, जो डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगली वीडियो में हम इससे आगे का टॉपिक लेकर, इससे आगे कुछ क्वेश्चन लेकर और नए जो है दूसरा टाइप का रेशियो लेकर अगली बार फिर मिलते हैं।